चैप्टर 9 एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। पॉइंट नंबर 8 गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। टोटल 38 सर्विसेज पढ़ना है इसमें गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में। पॉइंट नंबर 1 सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो पूरा मैं जहाँ जहाँ भी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट बोलूँगा वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी 4 चीज़ आएगा। जहाँ पे 4 चीज़ आएगा मैं चारों का नाम नहीं बोलूँगा, गवर्नमेंट बोलूँगा। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तो ये 4 जहाँ जहाँ मैं गवर्नमेंट बोलूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 1 सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। कोई भी सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट तो वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे रहा है एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज मतलब जो नीचे के 3 सर्विसेज है, जो नीचे का 4 सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विसेज है। वो 4 सर्विसेज क्या क्या है, वो 4 सर्विसेज में नंबर 1 जो एक्सक्लूड है फ्रॉम जीएसटी मतलब जिस पे जीएसटी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, लेकिन वो 4 सर्विसेज है जिसको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी टैक्स भरना पड़ेगा। वो 4 सर्विसेज क्या है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कोई भी सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की सर्विस है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और जो पोस्ट जो सर्विस देगा उस पर जीएसटी लगेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो सर्विस देगा उस पर जीएसटी लगेगा। अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 4 सर्विस देता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 4 सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। क्या क्या, स्पीड पोस्ट, नाम याद से धुन, स्पीड पोस्ट कहीं पे भी दिखे ऑलवेज टैक्सेबल, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस का लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस का लाइफ इंश्योरेंस इज ऑलवेज टैक्सेबल। पोस्ट ऑफिस का एजेंसी सर्विसेज इज ऑलवेज टैक्सेबल, पोस्ट ऑफिस का एजेंसी सर्विसेज इज ऑलवेज टैक्सेबल। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 4 सर्विस आता है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला एजेंसी सर्विसेज दे रहा है, एजेंसी सर्विसेज। स्पीड पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, और उसमें ये 4 सर्विसेज है जिस पे नहीं लगेगा टैक्स, जिस पे टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है ये 4 सर्विसेज पे। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्या क्या 4 सर्विसेज आता है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अगर सर्विस दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मतलब 4 नाम पहले ही बताया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। जहाँ पे भी गवर्नमेंट बोलूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी 4 आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने गवर्नमेंट को अगर सर्विस दिया तो वो एग्जेम्प्ट है सर्विस से। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस अदर देन गवर्नमेंट दिया तो फिर वो टैक्सेबल है। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, मतलब कि इनसाइड पोर्ट है या फिर आउटसाइड पोर्ट है। प्रेजेंस मतलब जगह होता है, तो इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट मतलब सर्विसेज बाय गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल। एयरक्राफ्ट जहाज का या फिर जहाज कौन सा जहाज, दोनों जहाज, पानी वाला जहाज या फिर एरोप्लेन वाला जहाज, दोनों जहाज का सर्विस अगर गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा और गवर्नमेंट को जीएसटी लगेगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को अपने बिल में चार्ज करना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट और वेसल का सर्विस दे रहा है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस दे रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस गवर्नमेंट को दे रहा है तो नहीं लगेगा।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 4 चीज़ आता है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और पैसेंजर, गुड्स और पैसेंजर, गुड्स और पैसेंजर, गुड्स और पैसेंजर, सर्विसेज नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। देख, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। एनी अदर सर्विसेज फेज टू बिजनेस एंटिटी, कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट, देख वापस से एक बार रिवाइज करवाता हूँ फटाफट। पॉइंट नंबर 1 कि गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दिया, किसी को भी दिया, गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दे रहा है तो गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है जीएसटी लगाने का, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। गवर्नमेंट के सर्विस एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी, लेकिन 4 ऐसी सर्विस है जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। वो 4 सर्विस क्या क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और या फिर सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है। सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी इज ऑलवेज टैक्सेबल। गवर्नमेंट सर्विस किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को, तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है। गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दे रहा है वो ऑलवेज टैक्सेबल है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्या क्या आता है? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज। अच्छा, ये पोस्ट में थोड़ा एक क्लेरिफिकेशन आया है कि बेसिक मेल सर्विस नॉन एज पोस्टल सर्विस सच एज पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ये जो 4-5 नाम है इस पे जीएसटी नहीं लगता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ही सर्विस है, लेकिन ये सब बेसिक सर्विस है गरीब लोग के लिए। तो क्या है? बेसिक मेल सर्विस या फिर पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो जीएसटी नहीं लगेगा। बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, बेसिक मेल सर्विस, खाली और खाली 2 पोस्ट पे टैक्स लगता है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट पे जीएसटी लगेगा। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पेंशन पेमेंट, ये 4 चीज़ पे भी जीएसटी नहीं लगता है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर के थ्रू मनी ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट का ऑपरेशन करने में भी कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर इशू करने में भी कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। पेंशन पेमेंट में भी पेंशन के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पेंशन पेमेंट। अच्छा, ये पूरा बेसिक सर्विसेज का मैं पूरा लिस्ट बता रहा हूँ, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। बेसिक मेल सर्विस, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पेंशन पेमेंट, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता है। अभी आते हैं, पॉइंट नंबर 1 ख़त्म हो गया। अभी पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में 4 चीज़ आते हैं, पहले ही बोल दिया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। मतलब ये कि देख, पहली बार तो गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया ऑलवेज टैक्सेबल, लेकिन वो बिजनेस एंटिटी ही टैक्सेबल नहीं है, लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका टर्नओवर ही 20 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है तो वो रजिस्टर ही नहीं कराएगा, तो फिर एग्जेम्प्ट है। अगर बिजनेस एंटिटी लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा गवर्नमेंट की सर्विस पे भी, लेकिन तो गवर्नमेंट उसको बिल नहीं दे सकता है जीएसटी वाला। तो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी
जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा तो फिर टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर जीएसटी लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा तो फिर जीएसटी लगेगा। अभी पॉइंट नंबर 3, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में ऑलवेज 4 चीज़ आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ये पहले ही बता दिया हूँ। तो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वेयर कंसिडरेशन ऑफ सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹5,000। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹5,000, मतलब जो सर्विस दे रहा है वो अप टू ₹5,000 है। गवर्नमेंट की सर्विस अप टू ₹5,000 तक एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। गवर्नमेंट की सर्विस अप टू ₹5,000 तक एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अच्छा, गवर्नमेंट अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है तो कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो अप टू ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, अप टू ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट की सर्विस है, अगर वो सर्विस नॉर्मल सर्विस एक बार की सर्विस दे रहा है तो अप टू ₹5,000 सर्विस है तो फिर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर वही कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट की सर्विस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो फिर अगर उसका जो सर्विस कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है डज नॉट एक्सीड ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप टू ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अभी पॉइंट नंबर 4, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में 4 चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट। अनदर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब गवर्नमेंट सर्विस जो है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को ही दिया तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 5, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। तो ये एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है। क्या क्या सर्विस है? इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट पे, वीज़ा पे, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये 5 चीज़ पे टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। पॉइंट नंबर 6, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, टेस्टिंग, सेफ्टी चेक और certification relation to protection safety of workers, consumer or public at large, fire license required under any law is exempt from GST। और seed testing and certification is exempt from GST। तो मतलब क्या हो गया कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एनी लॉ, कुछ भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं गवर्नमेंट का तो उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज, फायर लाइसेंस, सीड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सीड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इज एग्जेम्प्ट। पॉइंट नंबर 7, सर्विसेज सप्लाई बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर्विस सप्लाइड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI टू फूड बिजनेस ऑपरेटर। FSSAI ने सर्विस दिया किसको? फूड बिजनेस ऑपरेटर को, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल। एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल कौन कर रहा है? फूड बिजनेस ऑपरेटर। अगर कुछ भी सैंपल टेस्ट करता है, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एम्प्लॉइज इन स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC टू अ पर्सन। सर्विसेज प्रोवाइडेड गवर्न अंडर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ESIC पे भी कोई भी जीएसटी नहीं लगता है।
ESIC is exempt from GST. Services by ESIC to person is exempt from GST. Services provided by Employees Provident Fund Organization to a person governed under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 is exempt from GST. Services provided by Provident Fund to a person is exempt from GST. Services by Coal Mines Provident Fund Organization, Coal Mine Provident Fund Organization to person governed by Coal Mine Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1948 is exempt from GST. Services by National Pension Scheme Trust to its members against consideration in the form of administration fees is exempt from GST. Services provided by Insurance Regulatory and Development Authority IRDA of India to insures under the Insurance Regulatory and Development Authority India Act 1999 is exempt from GST. Point number 13. Services provided by Securities and Exchange Board of India SEBI, set up under Securities and Exchange Board of India Act 1992 by way of protecting the interest of investors in securities and to promote the development to regulate it and to security market is exempt from GST. तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SEBI by way of protecting the interest of investor in securities to promote the development of security market and to regulate the security market is exempt from GST. कौन कौन सा तीन चीज़ है? Protecting the interest of investor in relation to investors in securities and to promote the development of security market and to regulate the security market. Point number 14. Services provided by National Center for Cold Chain Development under to Ministry of Agriculture, Corporation and Farmers Welfare by way of cold chain management dissemination. In short, National Center for Cold Chain Development Service exempt. Services by way of providing information under Right to Information Act 2005 RTI. Point number 16. Services by governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution are exempt. Services by governmental authority to municipality under 243W is exempt from GST. Point number 17. Services by governmental authority to panchayat under Article 243G is exempt from GST. Services supplied by government entity against consideration received from government in the form of grant तो वो exempt from GST है. Services supplied by government entity against consideration received from government in the form of grant is exempt from GST. Services point number 19. Services provided by government and by way of deputing officer after office are on holding for inspection or container stuffing or import export cargo on payment of merchant overtime charges जो पेड करेगा आउट ऑफ ऑफिस आर या फिर ऑन हॉलीडे वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट by way of deputing
officer after office or are on holding for inspection or container stuffing, import export cargo on payment of merchant overtime charges is exempt from GST. Merchant overtime charges. Point number 20. Services provided by government by way of tolerating non-performance of contract for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to central government, state government, payable to government is exempt from GST. Point number 21. Services supplied by government to their undertaking or public sector undertaking by way of granting the loan from banking companies and financial institution is exempt from GST. Point number 22. Services supplied by government by way of assignment of right to use natural resources to individual farmer for cultivation of plant and rearing of animals इज एग्जाम फ्रॉम GST. रेयरिंग ऑफ एनिमल्स में 5 चीज़ नहीं आएगा. रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल और रॉ मटेरियल. पॉइंट नंबर 23. सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट और ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA to its resident and age 60 year or more against consideration up to rupees 25,000 per month per member, provided that such consideration charge is inclusive of charges for boarding, loading and maintenance. मतलब ये कि ओल्ड एज होम चलाने वाले 3 लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एंटिटी रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AA. तो ये गवर्नमेंट और 12AA में जो रजिस्टर है एंटिटी, वो लोग क्या चलाते हैं? ओल्ड एज होम फॉर टू इट्स रेसिडेंट. एज कितना होना चाहिए? 60 ईयर और मोर. 60 ईयर और मोर अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू रुपीज़ 25,000 पर मंथ पर मेंबर. 25,000 पर मंथ पर मेंबर. और ये कंसिडरेशन में बोर्डिंग, लोडिंग और मेंटेनेंस इंक्लूजिव होना चाहिए. बोर्डिंग, लोडिंग, मेंटेनेंस. तो ओल्ड एज होम के केस में एज कितना होना चाहिए? एज होना चाहिए 60 ईयर और मोर 60 ईयर और मोर. और कंसिडरेशन अप टू रुपीज़ 25,000 पर मंथ पर मेंबर. और इसी में इंक्लूड होना चाहिए बोर्डिंग, लॉजिंग और मेंटेनेंस चार्जेज. पॉइंट नंबर 26. सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ERCC, excess royalty collection collector by way of assigning the right to collect royalty on mineral displayed by the mining leaseholder. ERCC, excess royalty collection contractor. ये वो वाला है ERCC. जैसे कि खुदाई के लिए गवर्नमेंट ने दे दिया किसी को, अभी कितना आया उतना रेंट नहीं मिलता है, इसलिए कि जितना खुदाई में, जैसे समझो कोयला का खदान है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया उसको खुदाई के लिए किसी एंटिटी को. अभी एंटिटी ने क्या किया? उसको GST भरना पड़ेगा, लेकिन एंटिटी क्या करती थी? कितना खुदाई किया, कितना कोयला निकला, वो बताती नहीं थी गवर्नमेंट को. तो एंटिटी ने क्या, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? एक अपॉइंट कर दिया कलेक्टर को. वो कलेक्टर का क्या नाम है? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलते हैं. वो क्या करेगा? रॉयल्टी कलेक्ट करेगा. जैसे कि डेड रेंट है 1 करोड़ और ERCC ने कलेक्ट किया 80 लाख, तो 20 लाख पे ERCC को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए था. अभी 1 करोड़ का टैक्स, 1 करोड़ का डेड रेंट है, 3 करोड़ ERCC ने कलेक्ट कर लिया, तो 3 करोड़ पे तो जो एंटिटी थी उसी ने गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया होगा. तो इसीलिए ERCC को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. तो सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ERCC by way of assigning the right to collect royalty on behalf of state government on the mineral displayed by the mining leaseholder. माइनिंग लीज होल्डर से
ERCC रेंट कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को भर देगा, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अभी पॉइंट नंबर 28, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी पे कोई भी GST नहीं लगेगा। जो घर में लाइट पहुंचाता है, रिलायंस वाला है, अभी उसको कोई भी GST नहीं देना है। कहाँ पे? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है एक बात के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी को खाली दो चीज़ पे टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी वो लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर GST नहीं लगेगा। लेकिन वो जो अदर सर्विसेज देते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस फॉर रीसेलिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल चार्जेज अगेंस्ट द मीटरिंग इक्विपमेंट, टेस्टिंग फीस फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स, लेबर चार्जेज फ्रॉम कस्टमर्स फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर और शिफ्टिंग ऑफ सर्विस लाइन, चार्जेज फॉर डुप्लीकेट बिल, ये सब के ऊपर GST लगेगा। खाली और खाली दो चीज़ पे GST नहीं लगेगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी वाले ने क्या किया? एप्लीकेशन फीस फॉर रीसेलिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल चार्जेज अगेंस्ट मीटरिंग इक्विपमेंट, टेस्टिंग फीस फॉर मीटर, ट्रांसफॉर्मर्स कैपेसिटी, लेबर चार्जेज फॉर कस्टमर फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर और शिफ्टिंग ऑफ सर्विस लाइन, चार्जेज फॉर डुप्लीकेट बिल, तो ये सब के ऊपर GST लगेगा। पॉइंट नंबर 29, सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू ट्यूबवेल ऑफ फार्मर और एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर एग्रीकल्चरल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंड कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल और द फार्मर फॉर एग्रीकल्चरल यूज, तो क्या हो जाएगा? वो GST नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 30, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया पे GST नहीं लगता है। फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। सर्विसेज बाय, पॉइंट नंबर 31, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटी, रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया under bilateral arrangement is exempt from GST. Services by specified organization क्या होता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग, कमेटी और स्टेट कमेटी ऑफ हज कमेटी एक्ट 2002 तो ये लोग क्या है? चार चीज़, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग कमेटी और स्टेट कमेटी ऑफ हज कमेटी एक्ट 2002, तो ये लोग क्या है? स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज मतलब हज, रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बिलेटरल अरेंजमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। पॉइंट नंबर 32, प्योर सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। प्योर सर्विस
प्योर सर्विस में क्या क्या आता है, जो सर्विस एनी फंक्शन, प्योर सर्विस में क्या क्या आता है, प्योर सर्विस जो कि पंचायत अंडर आर्टिकल 243G में देता है, या फिर म्यूनसिपाल्टी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्योर सर्विस। प्योर सर्विस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में 4 चीज़ पहले ही बताया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, और इसमें 2 लोग और ऐड है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल एंटिटी। तो ये 6 लोग हैं गवर्नमेंट में। प्योर सर्विस जो कि सर्विस पंचायत अंडर आर्टिकल 243G में दे रहा है पंचायत, और म्यूनसिपाल्टी अंडर आर्टिकल 243W में दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर सर्विस। प्योर सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में वही 6, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अच्छा, प्योर सर्विस में क्या क्या नहीं आता है, प्योर सर्विस एक्सक्लूड्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अदर कंपोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। तो ये प्योर सर्विस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं आता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्योर सर्विस में नहीं आता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्योर सर्विस में नहीं आता है। पॉइंट नंबर 33, कंपोजिट सप्लाई प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट एट लीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू साइड कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कंस्टिट्यूट्स एट लीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू, जिसमें 25% ऑफ द वैल्यू है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट 25% ऑफ द वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में वही 6 चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी, बाय वे ऑफ वही आर्टिकल 243G पंचायत ने दिया। कंपोजिट सप्लाई वही होता है जो कि प्योर सर्विस है। प्योर सर्विस में खाली क्या नहीं था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू। पंचायत अंडर आर्टिकल 243G, म्यूनसिपालिटी अंडर आर्टिकल 243W। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इज वुड बी एग्जाम्प्ट मतलब एम्बुलेंस सर्विस टू गवर्नमेंट इज एग्जाम बाय प्राइवेट सर्विस। एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर टू गवर्नमेंट इज एग्जाम फ्रॉम GST। पॉइंट नंबर 34, सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन टू इंडियन रेलवे by way of leasing of assets is exempt from GST. Services by Indian Railway Finance Corporation to Indian Railway Finance Corporation to Indian Railway by way of leasing of assets to Indian Railway is exempt from GST. Services, point number 35, services provided by GSTN goods and service tax network to government for implementation of GST is exempt from GST. Services provided by GSTN to government for implementation of GST is exempt from GST. Point number 36, services provided to central government, state government, union territory यानी कि गवर्नमेंट। Services provided to government under any insurance scheme for which total premium is paid by government is exempt from GST. Services provided to government under the insurance scheme for a total premium paid by government is exempt from GST. Services provided to government
government under any training program for which total expenditure is borne by government is exempt from GST. Services provided to government under any training program for which total expenditure is borne by government is exempt from GST. Point number 38. Services provided by fair price shop to government by way of sale of food grain, kerosene, sugar, edible oil, etc. under public distribution system against consideration in the form of commission or margin is exempt from GST. फेयर प्राइस शॉप का कमीशन और मार्जिन एग्जेम्प्ट है. फेयर प्राइस शॉप का कमीशन मार्जिन कमीशन और मार्जिन एग्जेम्प्ट है. पॉइंट नंबर 39. टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस incubator टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क इज exempt from GST. टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और सर्विसेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क STEP इज exempt from GST. पॉइंट नंबर 40. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी अप टू इनक्यूबेटी मतलब एंटरप्रेन्योर और इनक्यूबेटी अप टू टोटल टर्नओवर ऑफ ₹50 lakh इन फाइनेंशियल ईयर subject to following conditions. Total turnover does not exceed ₹50 lakh during the preceding financial year and period of 3 years has not elapsed from the date of entering into agreement. वापस से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 40. सर्विसेज सप्लाइड बाय इनक्यूबेटी अप टू टोटल टर्नओवर ऑफ ₹50 lakh in any financial year subject to following two conditions. Turnover had not exceed ₹50 lakh during preceding financial year and a period of 3 years has not elapsed. Point number 41. Last point. Services by way of giving on hire to state transport undertaking, motor vehicle carrying more than 12 passengers, to local authority electrically operated vehicle carrying more than 12 passengers, carry more than 12 passengers. Services by way of giving on hire to GTA, government goods transport agency for transportation of goods. Services by way of giving on hire motor vehicle for transportation of student, faculty and staff to providing services to the school. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ टू स्कूल. तो ये पूरा पॉइंट 41 कंप्लीट हो गया. अभी 41 का 41 पॉइंट फटाफट कंप्लीट करता हूँ. फास्ट रिवीजन. चैप्टर 9 एग्जम्पशन अंडर GST. पॉइंट नंबर 8 गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज. 38 सर्विसेज पढ़ना है जो कि एग्जम्प्ट है. सर्विसेज बाय गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है, एक्सक्लूडिंग 4 सर्विसेज. 4 सर्विसेज क्या है? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस अगर गवर्नमेंट को दे रहा है तो एग्जम्प्ट है. लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस अदर देन गवर्नमेंट दे रहा है तो टैक्सेबल है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल. ये दो नाम याद रख, हमेशा टैक्सेबल है. स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल. तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में चार आते हैं: स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज. अच्छा, ये पोस्ट की सर्विसेज और भी है जो कि टैक्सेबल नहीं है, उसका खाली नाम दिमाग में रखना है. बेसिक मेल सर्विस, ये सब पे
ये सब पे जीएसटी नहीं है। बेसिक मेल सर्विस, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पेंशन पेंशन पेमेंट, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पेंशन पेमेंट, ये सब पे जीएसटी नहीं है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? वो 4 सर्विसेज जिस पे गवर्नमेंट देती है, लेकिन उस पर टैक्स एग्जम्पशन नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 4 चीज़ें: स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, एनी अदर सर्विसेज provided to business entity. Point 2, services provided by government with government to the business entity with an जिसका 2.5 लाख ऊपर नहीं है, बिजनेस एंटिटी जिसका 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। Point number 3, services provided by government where consideration for such services does not exceed ₹5,000. Continuous supply of services के केस में does not exceed ₹5,000 in a financial year. गवर्नमेंट के सर्विस does not exceed ₹5,000 तो टैक्स नहीं लगेगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5,000 है। Does not exceed ₹5,000 in a financial year. Point number 4, services provided by government to government is exempt from services provided by government to government is exempt from services provided by government by way of issuance of passport, visa, driving license, birth certificate और death certificate पे जीएसटी नहीं लगेगा। Point number 6, services provided by government by way of registration required under any law, testing, calibration, safety check or certification relating to protection of safety of work, consumer or public at large, as fire license hence required under any law. Seed testing and certification is exempt from GST. Services supplied by FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, to food business as operator, food business operator for licensing, registration and analysis or testing of food sample is exempt from GST. Licensing, registration and analysis or testing of food samples. Services by ESIC, employees State Insurance Corporation. Point number 9, services by Employees Provident Fund Organization to a person. Services provided by Coal Mine Provident Fund Organization to person. Coal Mines Provident Fund Organization. Services provided by National Pension System Trust, National Pension System Trust to its members. Services provided by Insurance Regulatory and Development Authority IRDA of India to insurers. Services provided by SEBI to promote the development of security market and to regulate the security market. Services provided by National Center for Cold Chain Development. Services provided under RTI, Right to Information Act. Services provided by governmental authority to municipality under Article 243W. Services provided by governmental authority to panchayat under Article 243G. Point number 18, services supplied by government entity to government against consideration received from government in the form of grant. Point number 19, services supplied by government by way of deputing officer after office hour on holiday
holiday for inspection or container stuffing, import export cargo on payment of merchant overtime charges. Merchant overtime charges is exempt. Services provided by government by way of tolerating non-performance of contract to government is exempt from GST. Tolerating non-performance contract. Services supplied by government to their undertaking, public sector undertaking by way of guaranteeing the loan is exempt from GST. Government to undertaking or public sector undertaking by way of guaranteeing the loan from banking companies and financial institution is exempt. Guaranteeing the loan is exempt. Services provided by government to individual farmer. Right, assignment of right to use natural resources. Assignment of right to use natural resources is exempt from GST. Services provided by old age home run by government or entity registered under section 12AA to its resident age 60 years or more against consideration up to rupees 25,000 per month per member is exempt from GST. Rupees 25,000 per month per member include boarding, lodging and maintenance charges. Point number 26. Services supplied by state government to excess royalty collection contractor by way of assigning the right to collector royalty on the mineral dispatched by the mining leaseholder. Point number 28. Transmission or distribution of electricity by electricity transmission or distribution utility. Point number 29. Services supplied by electricity distribution utility by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of farmer or agriculturalist for agriculture use. 30. Services by foreign diplomatic mission located in India. Foreign diplomatic mission. 31. Services supplied by specified organization in respect of religious pilgrimage facility by Government of India under bilateral arrangement specified organization. And Kumaऊं Mandal Vikas Nigam Limited, Government of Undertaking, Uttarakhand Undertaking Committee or State Committee, Hajj Committee Act 2002. प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में 6 आते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी. प्योर सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. प्योर सर्विसेज by any function entrusted to panchayat under article 243G, any function entrusted to municipality under article 243W. Composite supply provided to government. Composite supply of goods and services in which value of supply of goods constitute not more than 25% of the value. Services by way of leasing of assets to Indian Railway by Indian Railway Finance Corporation. Services by Indian Railway Finance Corporation by way of leasing of assets to Indian Railway is exempt from GST. Services provided by GSTN to government for implementation of GST. 36. Services provided to government under any insurance scheme for total premium is paid by government. 37. Services provided to government under any training program. Services provided to government under any training program for which total expenditure is borne by government. Services provided by fair price shop to government. Services provided by fair price shop to government by way of food grain, kerosene, sugar, edible oil under public distribution system against consideration in the form of commission or margin.
फेयर प्राइस शॉप कमीशन और मार्जिन इज एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल 39 taxable services provided or to be provided by technology business incubator or science and technology entrepreneurship park STEP TBI or STEP is exempt from GST. Services provided by incubate up to total turnover of rupees 50 lakh or in financial year subject to following condition: turnover does not exceed rupees 50 lakh and period of 30 year has not elapsed. Incubate up to turnover of rupees 50 lakh in financial year, total turnover head does not exceed rupees 50 lakh, period of 3 year has not elapsed. Point number 41 and the last: services by way of giving on hire to state transport undertaking taking motor vehicle carrying more than 12 passengers. Services by way of giving on hire to local authority electricity operated vehicle carrying more than 12 passengers. Services by way of giving on hire to goods transport agency for transportation of goods. Services provided by services by way of giving on hire motor vehicle for transport of student, faculty and staff on hire to state transport undertaking motor vehicle carry more than 12 passenger. Local authority electrically operated vehicle carry more than 12 passenger to GTA for transportation of goods, motor vehicle for transportation of student, faculty and staff. पॉइंट नंबर 38 में था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप क्या होता है? राशन की दुकान जो मिलता है उसमें क्या क्या मिलता है? फूड ग्रेन, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन। तो वो जो राशन की दुकान है, जो फेयर प्राइस शॉप उसको बोलते हैं। जो गवर्नमेंट की राशन की कोई दुकान, जैसे कि गांव में ज्ञाने की दुकान है, तो वो उसको जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि वो फेयर प्राइस शॉप है और सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो। पॉइंट नंबर 30 में पढ़े थे सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन कौन होता है? जो वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं वो लोग होते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग वाले। तो यहाँ पे मेरा गवर्नमेंट के सारे लिस्ट ख़त्म हुए।